हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्क्स एंड केडब्ल्यू आर्क्स, मतलब क्वार्क्स। ठीक है, तो मैंने आर्क्स के बारे में आपको बता दिया, क्वार्क्स के बारे में भी आपको बता दिया, बट इन दोनों का जो मेन डिफरेंस होता है वो आज बताऊंगा। देखो, अब जैसे कि आपको मैंने अच्छे से बताया, फिर मैं दोबारा बता देता हूं। अगर हम कोई भी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसे कुछ भी अगर नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड, और यहाँ पर हम कोई वेरिएबल दें, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, और हम कर दें यहाँ पर रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर हम क्या करें, अपने फंक्शन को कॉल करें ऐड, और इसके अंदर वही वेरिएबल्स पास कर दें, फॉर एग्जांपल 1,2। इतना करने के बाद में और जो भी कुछ रिटर्न कर रहा है उसे हम यहाँ पर कर दें प्रिंट कर दिया। अब रन करें तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। ठीक, बट लेकिन जैसे ही हम वेरिएबल्स बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल 1,2,4, जैसे ही वेरिएबल्स बढ़ाए तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो जाएगी। मतलब कि पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि दो वेरिएबल्स हमें पास करे जाएंगे, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स पास करे जाएंगे, बट यहाँ पर पास कितने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं? 3, तो यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक, अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पूरी टुपल को लेंगे। अब ठीक, एक पूरी टुपल को पास करेंगे। एक सेकंड, बंद हो गया, इसे दोबारा ऑन कर लेता हूं। एड्रेस आइडियली 3.9। सॉरी गाइस टाइम वेस्ट करने के लिए। हाँ, तो कहाँ थे? ये जैसे ही हमने ये 3 वेरिएबल्स पास करे तो ऐसे ही यहाँ पर एक एरर शो हो जाएगा। हो गया। अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टुपल को पास कर देंगे, और यहाँ पर टुपल को पास करने के लिए हम यूज करते हैं आर्क्स को, ARGS। तो आर्क्स क्या करता है, जैसे हम उसके अंदर सेट ऑफ डेटा डालते हैं, वेरिएबल्स डालते हैं, तो इसका ये फायदा होता है हम जितने वेरिएबल्स चाहें उतने वेरिएबल्स डाल सकते हैं। ठीक, जितने वेरिएबल्स चाहें उतने वेरिएबल्स डाल सकते हैं, बिना ये हिसाब लगाए कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए या फिर यूजर कितने वेरिएबल्स डालेगा, या लिस्ट बनाए या ना बनाए। तो सिंपल हम इतना कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार आर्क्स लिखें और ऐसे पास कर दें और उसके बाद रन कर दें। एक सेकेंड, नेम इज नॉट डिफाइंड, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आर्क्स आपका एक टुपल है तो उसी तरह डील करेंगे फॉर आई इन आर्क्स। ठीक, एक वेरिएबल लेंगे टोटल, उसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और यहाँ क्या करेंगे, टोटल प्लस इक्वल टू आई, और रिटर्न कर देंगे टोटल। अगर आपने मेरे कोर्स फॉलो करा है तो आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हम जब टुपल से डील करते हैं तो हमें फंक्शन को इसी तरह हैंडल करना होता है। ठीक है, तो ये वर्क कर गया। अब जब बात आती है हमारी की वैल्यू पेयर्स की, मतलब हमें डेटा डालना है की वैल्यू पेयर्स के रूप में। यहाँ पर हमें टुपल पास करना था तो हमने स्टार आर्क्स का यूज कर लिया। अब हमें अगर फॉर एग्जांपल डिक्शनरी को इनपुट कराना है, तो डिक्शनरी को इनपुट कराने के लिए सबसे बड़ा फायदा अगर बताऊं मैं यहाँ पर, वो बता देता हूं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, कोई भी वेरिएबल पास ना करें, तो अगर कोई भी वेरिएबल पास ना करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास एरर आना चाहिए, बट यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, ये हमारा जो फंक्शन है फिर भी रन कर जा रहा है और टोटल की वैल्यू रिटर्न हो जा रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से आर्क्स का फायदा भी होता है, क्योंकि अगर आपने एक्सपेक्ट करे हैं कि एक वेरिएबल आएगा तो वो एक वेरिएबल नहीं आता तो उसमें एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका फायदा भी है, आप नहीं भी इनपुट करेंगे तब भी ये चलेगा। ठीक, अब बात करते हैं डिक्शनरी को जब हम पास करते हैं। जब हम डिक्शनरी को पास करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्टार स्टार KW आर्क्स यूज होता है। ठीक है, स्टार स्टार KW आर्क्स। जब हम स्टार स्टार KW आर्क्स को यूज करते हैं तो उस टाइम पर हम डिक्शनरी को यूज कर रहे होते हैं, मतलब हम डिक्शनरी को एज ए इनपुट देते हैं और वहां पर डिक्शनरी हमें रिटर्न में मिलती है। देखो, अगर क्या करें, यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं डेटा के नाम से, और इस फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करें चलो पहले तो चेंजेस कर लेते हैं।
अब डिक्शनरी के साथ डील करेंगे तो डिफरेंट होगा ना सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डिक्शनरी है। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या डाला, की वैल्यू पेयर डाल दिया, डेटा, और ये डेटा हो गया यहाँ पर क्या, नेम निशांत, एज ये आपकी होगी 20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटा। अब यही डेटा अगर हम यहाँ पर पास कर दें, ठीक है, यही डेटा अगर हम पास करें तो क्या होगा, ये डेटा वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। डेटा वाला फंक्शन कॉल करना है हमें, डेटा वाला फंक्शन, ठीक। तो डेटा वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ हम कुछ और नाम दे देते हैं, डेटा 1, ताकि आपको डिफरेंस पता चले वेरिएबल क्या है और फंक्शन क्या है, ठीक। तो यही चीज़ हमारा कॉल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डिक्शनरी के साथ डील करना है तो डिक्शनरी की तरह ही डील करेंगे। फॉर के कॉमा वी, मतलब की कॉमा वैल्यू, फॉर की कॉमा वैल्यू इन किसके अंदर, क्वार्क्स, क्वार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे। एफ स्ट्रिंग लगाई, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, यहाँ पर एक के लिख दिया और यहाँ पर वी लिख दिया, ठीक। इतना लिखने के बाद में अब हमने ऊपर कुछ रिटर्न तो कराना है, सिर्फ प्रिंट किया है, तो यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हटा लेंगे और अपने प्रोग्राम को रन कर देंगे। एक सेकंड, कोई एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, हमने क्या पास करा है, डेटा 1, और वहां पास हो रहा है स्टार स्टार KW आर्क्स। तो यहाँ पर भी आपको स्टार स्टार पास करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, सॉरी गाइस, ये छोटी सी मिस्टेक है जो मैं भूल गया। आप डिक्शनरी के साथ डील कर रहे हो तो अनपैक करने के लिए आपको आइटम्स का यूज करना होता है, ठीक है। अब रन करते हैं, ठीक। तो सक्सेसफुली रन हो गया। यहां पर आप देखिए नेम और एज आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो गया, ठीक। अब आ जाता है आपका कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल, जो आप नॉर्मल वेरिएबल को आप पास करना चाहते हो। कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था, नॉर्मल वेरिएबल, जब आप नॉर्मल वेरिएबल को पास करते हो और या फिर आप आर्क्स को भी पास करना चाहते हो तो किस तरह होता है, यहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया ए, और यहाँ आ जाएगा आर्क्स, और उसके बाद आता है क्वार्क्स। मतलब एक फॉर्मेट होता है नॉर्मल वेरिएबल, उसके बाद आर्क्स, उसके बाद क्वार्क्स। यहाँ पर आप आर्क्स पास करो या मत करो, मतलब एक टुपल पास करो मत करो चलेगा, अगर डिक्शनरी पास नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये जो वेरिएबल है इसे आपको पास करना पड़ेगा। जैसे कि एक्सपेक्टेशन है 1 तो कंपलसरी है ही है, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी पास नहीं करोगे तब भी प्रोग्राम चल जाएगा, आप टुपल पास नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, बट आपको एक वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि ये है, ठीक। अब इसके लिए कोई, अगर आप कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हो, यहाँ पर वही प्रोग्राम बना सकते हो। फॉर आई इन आर्क्स, मेरे को डिलीट नहीं करना चाहिए था, टोटल इक्वल टू 0, टोटल प्लस इक्वल टू आई, ठीक। इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया। अब इसके बाद में क्वार्क्स के साथ हम क्या करेंगे, यहां पहले तो प्रिंट कर देते हैं आपका ए के साथ वर्क हो गया। अब क्वार्क्स के साथ फॉर के कॉमा वी इन किसके अंदर, क्वार्क्स डॉट आइटम्स, मतलब जो काम मैंने पहले करा था वही सारा काम कर रहा हूं और इन तीनों को कंबाइन करके कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट होता है करने का, आप तीनों के साथ किस तरह वर्क कर सकते हो मैं वो चीज़ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर प्रिंट कर दोगे और प्रिंट करने के बाद में क्या, वही चीज़ एफ स्ट्रिंग प्लेस होल्डर, फिर से प्लेस होल्डर के, और ये आ गया वी, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा चेंज कर लेते हैं, क्या क्या डेटा हमें डालना है। ये हो गई डिक्शनरी, एक वेरिएबल लेते हैं ए,
और ए हो गया आपका 2। और यहाँ पर एक जो आपको लिस्ट भेजनी है वो आप क्या रख सकते हो, कुछ भी लिस्ट रख सकते हो। यहाँ पर लिस्ट रखो, टूपल रखो, वो लिस्ट आपकी टूपल के फॉर्म में ही लेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या रखो, नम्स, और नम्स में यहाँ टूपल रख लेते हैं 1, 2, 43, 5, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ रिटर्न भी कर लेते हैं कुछ। क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ रिटर्न करें, क्या करें, प्रिंट कर देते हैं। चलो ऊपर ही प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या चीज, टोटल। तो यहाँ पर हमने टोटल भी प्रिंट कर दिया, जो ए पास करा था उसे भी प्रिंट कर दिया, और ये जो था ना डिक्शनरी को भी प्रिंट कर दिया। अब यहाँ फंक्शन के अंदर इन्हें पास कर लेते हैं ताकि आप देख सको किस तरह पास करेंगे। तो आपको ये ऑर्डर मेंटेन रखना होगा। पहले नॉर्मल नंबर, उसके बाद आपका पहले आपका नॉर्मल वेरिएबल, उसके बाद फिर आपकी ट्यूपल, उसके बाद फिर डिक्शनरी। अगर आपको तीनों को एक साथ यूज करना है तो देखो कैसे। आपका इसका नाम क्या है, डेटा, और डेटा के अंदर क्या करेंगे, पहले नॉर्मल वेरिएबल ए हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या पास होगा, आपका आर्क्स पास होगा, मतलब टूपल। और टूपल क्या है आपका, नम्स, तो स्टार नम्स। उसके बाद फिर क्या पास होगा, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी किस तरह पास होगी, स्टार स्टार डेटा 1। अब रन करते हैं, देखो। तो देखो जितना भी हमारा डेटा था बिल्कुल अच्छे से वर्क करा है। आप अगर कोई भी चीज़ अगर चेंजेस करोगे तो वो यहाँ पर एरर दे देगा। दिखाता हूँ, देखो ये हो गई 51, ये हो गया 2, ये आपका सम हो गया 51, यहाँ पर वैल्यू हो गई 2 जो आपने मतलब एंटर करी थी एक ही, और ये आ गई आपकी डिक्शनरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। अगर यहाँ पर आप ए की वैल्यू नहीं पास करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू नहीं पास करोगे तो क्या होगा, यहाँ आपको एरर देखने को मिलेगा। एक सेकंड, वन कहाँ से उठ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छा अच्छा ये रहा ये 1 यहाँ से उठी है, देखो ये रही। ये जो आपने नम्स डाला था ना, ये नम्स, ये जो आपने टूपल डाली थी, इस टूपल के अंदर से जो आपका पहला वाला नंबर था ना, पहला वाला, उसे तो इसने नॉर्मल नंबर मतलब नॉर्मल वेरिएबल बना दिया। उसके अलावा इस पूरे को इसने टूपल बना दिया। ठीक, तो मे भी पॉसिबल आपके जो एडिशन था उसमें अंतर आना चाहिए, नहीं तो ये रहा। ठीक, तो आप देखिए अगर हम उसे पास करते थे तो क्या हो रहा था, यहां पर हमने ए लिखा कोमा। ठीक, तो आपने यहां डिफरेंस नोटिस किया, जब आपने ए की वैल्यू नहीं दी तो वहां पर जो आउटपुट था वो था आपका 50। अगर आपने ए की वैल्यू दे दी तो यहां पर आउटपुट हो गया आपका 51। मतलब जो आपका 1 था, जो नॉर्मल वेरिएबल की जगह ले रहा था, वो वापस अपने टूपल के अंदर चला गया और वो वापस एडिशन के अंदर परफॉर्म हो गया। मतलब अपना जो काम था उसका वो करने लगा वो। तो कुल मिलाकर जो निचोड़ है बात का वो ये है, आपको नॉर्मल वेरिएबल पास करना ही करना है, वरना वो टूपल में से उठा लेगा, उसे वो चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखो अगर चेंजेस करने से क्या क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इसे हटा दें और रन करें तब आपका देखो क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रन हो जा रहा है, हो गया। और अगर हम यहां से ये हटा दें तब भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, रन हो गया। बट जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को हटाने की बात करोगे ना, नॉर्मल वेरिएबल को हटाने की बात करोगे, ये तुरंत ही मना कर देगा, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल वेरिएबल मुझे चाहिए ही चाहिए। समझ गए, नॉर्मल वेरिएबल। ठीक, तो गाइज आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आर्क्स क्या होता है, क्वार्क्स क्या होता है, इन दोनों को किस तरह यूज करते हैं नॉर्मल वेरिएबल के साथ, नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है इन दोनों में, और आपका इन दोनों का क्या यूज होता है नॉर्मली
आपका आर्ग्स टुपल के लिए यूज होता है और क्वार्क्स डिक्शनरी के लिए यूज होता है, और आपका जो नॉर्मल वेरिएबल होता है कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। ठीक, आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स